हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मित्रों देखिए, आज का हम लोग का क्लास क्लास है मैथ का। मैथ का क्लास का दूसरा नंबर क्लास है, यूट्यूब पर दूसरा नंबर क्लास है। इसके पहले परसेंटेज का फर्स्ट क्लास डाल दिए हैं, ये सेकेंड क्लास है। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और देखिए अब परसेंटेज का दूसरा नंबर क्लास है, सेकेंड क्लास, परसेंटेज का सेकेंड क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या के 40 और उसी संख्या के 30 का योग 70 है। क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, कोई भी मान लीजिए। देखिए 40 या 30 कितना हो गया? 70% हो गया। 70% का कितना दिया है? 70%। देखिए किसी संख्या के 40 और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। यानी 40 और 30, किसी संख्या के 40 और 30 कितना हो गया? 70% और 70% का मान कितना दिया है? 70। तो देखिए तो 1% का मान कितना होगा? अच्छा 100% का निकाल ले। अगर ट्रिक से बनाना है तो देखिए 1% के निकालने के लिए यहां से इसको काटिए, यहां से इसको काटिए, यानी 1% का मान 1 तो 100% का मान 100। ऐसे भी आ जाएगा, या मेथड से या फॉर्मूला से चलना चाहते हैं तो ऐसे चल सकते हैं। 70% बराबर 70 गुने 100, कट गया 100, क्या 100 ऐसे हो गया। तो बताइए किसी संख्या के 40 और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो संख्या क्या है? 100 है। संख्या क्या है? 100 है। समझ में आया? समझ में आया? आशा करते एकदम समझ में आया होगा। देखिए फिर से देखिए, बोल रहा है किसी संख्या के 40 और उसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो 100% का वो संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। 100 का 70% 70 होता है। ये तो इजी था, ये तो पांचवा क्लास का लड़का बना देगा, पिछवा क्लास का लड़का बना देगा। लेकिन स्टार्ट जीरो से करना है हम लोग को। चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, जीरो लेवल से। देखिए बोल रहा है 180 के 15% क्या, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। बोल रहा है किसी संख्या के 180 का, सोचिए 180 है, उसका 15%, 180 के 15% कितना होगा? 180 के 15% कितना होगा? 180 के 15%, 15, 100, 180, एक जीरो से एक जीरो, 5 3 15, 5 दूना 10, 9 दूना 18, सॉरी एक जीरो से एक जीरो, 5 3 10, नहीं रॉन्ग 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 रॉन्ग। देखिए 180 का बोल रहा है, कितना परसेंट? 15%। 180 के 15%, तो 180 के 15% कितना होगा? क्या बताए हैं? ये हो गया 10%, 18 हो गया 10%, 18 का आधा 9, 27,
27 बोल रहा है 180 के 15% कितना होगा? 27 हो चुका है। 27 होगा, क्या होगा? 27 होगा। अब बोल रहा है क्या जोड़ा जाए कि ताकि वो 360 के 20%, 360 के 20% क्या होगा? 360 72 180 के 15%, 1500 180 5 9 3 27। देखिए क्या बोल रहा है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि वो 360 के 20% हो जाए? 360 के 20% कितना होगा? 72। 180 के 15% कितना होगा? 27। तो देखिए घटाइए, 72 में से 27 घटाइए, 12 में से 5 6 4 45 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? 45 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? 45 जोड़ा जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे समझिए। बोल रहा है 180 में 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि 360 के 20% हो जाए, 20% के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? 20% के बराबर हो जाए, 20% के बराबर हो जाए। 45 क्या जोड़ा जाएगा? 45 क्या जोड़ा जाएगा? 45। समझ में आया? देखिए 180 के 15% 27, 360 का 20% 72, 45, 72 में से 27 घटा दीजिए 45। दो को क्वेश्चन समझ में आया? ये तो इजी था, ये भी बन गया। अब बोल रहा है 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 36,000 का 111%, 111% कितना? 36,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना? 111% कितना होगा? 111% कितना होगा? 111% कितना होगा? तो देखिए एक क्या होगा, ये तो अपने आप का कितना है? 100% है। ये अपने आप का 100% है। हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? 111। तो 100 तो मिल गया। अब 1% देखिए 10% हो गया, और इसमें 10% जोड़ दीजिए, कितना होगा? 3600। 0000 63, ये हो गया 10। 1% के क्या होगा? 360। एकदम ट्रिक से, ये अपना मेरा अपना मेथड है। उसके बाद मेथड, उसके बाद आपको बताएंगे वो इसको काटो उसको काटो, जिसको मन उसको काटो। देखिए कितना होगा? 06993 क्या होगा? 3960। 36,000 का 36,000 का 111% कितना होगा? 39,000, 39,960, 960। कैसे निकाले? 100% तो हमारा 36,000 हो गया। 100% हमारा 36,000 हो गया। क्या बताए हैं? एक दशमलव लगाइएगा तो 10%, तो 3600 बराबर एक 10%, और एक दशमलव लगाइएगा तो 1%। यह हो गया
39,960, 36,000 का 111%, 111%, कितना? 111%, 111%, एकदम ट्रिक सी। अब देखिए ऐसी फॉर्मूला से चलिएगा तो देखिए कितना, 100, 111 गुने 36,000, इकाई ढाई सौ 11,000, 2 जीरो से 2 जीरो। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए, गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, उतना ही आएगा, 39,960, इकाई ढाई सौ 11,000, 10,000, इतना आएगा एकदम। नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देख लीजिए, वो मेरा मेथड था, एकदम उतना ही आएगा, कोई कंफ्यूज होने का काम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बन गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 4,000 का 15.5% कितना होगा? 15.5% कितना होगा? 4,000 का कितना? 4,000 का 15%। मेरा मेथड कहता है कि 4,000 लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो हो गया 10%, ऐसे कर दीजिए तो 1%। इसको 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौका 60, 600, 15 चौका 60, 600, इसका 1% 40 है तो 20, आधा परसेंट कितना होगा? 20 होगा, 620, 620 फिक्स है। ये अपना मेथड है मेरा, अपना एकदम फिक्स है, इतना ही आएगा। मेथड से चलते हैं और फॉर्मूला से चलते हैं, लॉन्ग मेथड से चलते हैं। देखिए कितना हम लोग का आया? 920, 920, 620, छोड़ी 620, कितना आएगा? 620। अब देखिए कितना बोला है, कितना? 115.15 का 4,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो, एक इसको दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना नीचे करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए 155 में 4 से गुना कीजिए, 5 का 20, 5 का 20, 5 का 20, 2 22, 4 एकम 4, 4 2 6 आया। प्रूफ देखें, उतना ही आया ना। ये अपना मेथड हम शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, ये लॉन्ग मेथड हो गया। इसको काटो, उसको काटो, काटते रहो। एग्जाम में हम लोग को कम से कम समय में सही से सही क्वेश्चन बनाना है। तो कितना होगा? 4,000 का 15% कितना होगा? 620, कितना होगा? 620, 620। समझ में आया? समझ में आया? आशा करते हैं एकदम समझ में आया होगा, आशा करते हैं एकदम समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है क्या, कि मान लीजिए कोई लड़का, एक स्टूडेंट, अभी रिजल्ट आया है, इंटर का आया है, मैट्रिक का आया है, उसमें कितना? 500 नंबर का एग्जाम होता है। कितना? 500 नंबर का। तो 500 में से हमको एलर्जी है, खांसी उसी कुछ नहीं है, एलर्जी है हमको, थोड़ा सा सर्द गर्म होगा खांसी धलेगा। सॉरी, 500 में से एक विद्यार्थी
विद्यार्थी 480 नंबर लाया, तो बताइए कितना परसेंट लाया, बताइए कितना परसेंट लाया, बताइए कितना परसेंट लाया, बताइए कितना परसेंट लाएगा। दो मेथड से बताएंगे। कितना में 500 में कितना लाया 480, परसेंट में बदलने के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, आप 5 8 5 40, हाथ में लगल 9 5 45, सॉरी 9 5 45, हाथ में लगल 45, 3 और 3 इधर गए, 5 6 का 30, 96%। कितना लाया 96%। ये हो गया आपका वैसा मेथड। अब मेरा मेथड कहता है 500 नंबर का एग्जाम हुआ है, उसमें 50 नंबर लाता तो 10% होता, 5 नंबर लाता तो 1% होता, और कितना लाया है, कितना लाया है 480, एक 5 नंबर लाता तो 1%, तो यानी कितना परसेंट लाया है 9 5 45, 6 96%। देखिए ऐसे भी आ गया, वैसे भी आ गया। देखिए परसेंटेज एग्जाम में नंबर, एग्जाम में आपका नंबर डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये तो है कि ये आपको बताता है कि अपने फ्यूचर के लेके आप कितना नंबर ही डिसाइड, नंबर आपको बताता है कि कितना अच्छा थे। वैसे आजकल वैसे भी चलता है, चीटिंग करके वैसे करके नंबर ला लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर बस अपने 12th फेल मूवी देखे हैं, वो चाहते तो फर्स्ट डिवीजन आ जाते। मनोज शर्मा 12th फेल फिल्म बना है, वो चाहते तो फर्स्ट डिवीजन आते थे, क्यों नहीं आए? चोरी कब तक चलेगी, चोरी कब तक चलेगी? सच्चाई और सूरज को कोई छुपा नहीं सकता। कि, कितना घना बादल हो, सूरज कुछ देर के लिए छिपेगा फिर आ जाएगा। इसलिए आपका नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या कीजिएगा। कम से कम हर साल टॉप 10 स्टूडेंट टॉप करते हैं, हर साल आप देखते होंगे। लेकिन सोचिए मैट्रिक में जो टॉप किया था इंटर में कर पाता है? सोचिए जो लड़का मैट्रिक में टॉपर किया था वो इंटर में करता है? कहां गायब हो जाता है? जो लड़का इंटर में टॉप किया था यूपीएससी बीपीएससी निकालता है? कभी ऐसे खबर सुने हैं कि ये लड़का मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में टॉप किया, यूपीएससी में टॉप किया? कभी नहीं सुनेंगे आप वैसे रहिए, नहीं कहते हैं ऐसा रहिए सादा न्यू है जय बाप दादा, सादा एकदम रहिए ना। अगर अपने माइंड से तेज होना है तो होइए, चीटिंग करके तेज नहीं। चीटिंग का नंबर कब तक? डॉक्यूमेंट्स आज दुनिया साक्षरता दर इतना बढ़ गया है कि हर किसी के पास डॉक्यूमेंट है, इंटर मैट्रिक सब किसी के पास है। क्या सब कुछ सक्सेस हो पा रहा है? कहते हैं कि आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं अभी तक बेरोजगार हैं, तो आपकी पढ़ाई पे शक होती है, आपकी पढ़ाई पे शक होती है। आप नेता हैं, काम किए हैं, अब वोट मांगने जा रहे हैं तो आपकी काम पर शक होती है। सही बात है। अरे हम जो एग्जाम दिए थे उसमें मेरिट लिस्ट में 36 को आया, लेकिन 20 एनसीसी वाला था उसमें, मात्र कितना बचा 16। अरे 16 हमसे पढ़ने में ठीक ठाक होगा तभी न वहां गया। हम मानते हैं कि हमारे में थोड़ा सा कमी थी जिसकी वजह से यहां है, बेरोजगार है, पढ़ाई पे मेरे शक होना निश्चित है। तो ऐसे कीजिए पढ़ाई की कोई आप पर शक ना करे, ऐसा नेता होइए कि काम ऐसे कीजिए कि वोट मांगने घर घर नहीं जाना पड़े।
तो कहते हैं कि आप नेता है, काम किए हैं, आप घूम घूम के वोट गली गली पेड़ पर गिर के मांग रहे हैं, तो आपके काम पर शक है। आप विद्यार्थी है, अभी तक बेरोजगार है, तो आपके पढ़ाई पर शक है। अरे इतना फॉर्म 400 आता है, 200 आता है, 300 आता है, वैकेंसी आता है, उसमें 200-300 में जाता है कि नहीं? कोई जाता है ना? वैसे ही लेकिन मेहनत करते रहिए, क्या पता 200 नंबर में आपका भी ना लक आ जाए, क्या पता अगली बार बहाली आए, वहां से एक से आपकी शुरुआत हो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो ये हुआ क्या? ये हो गई आपकी परसेंटेज की बात। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर गुना करने पर कोई इकाई संख्या आए तो जीरो के बाद लिख दिया जाता है। देखिए एक और रहता है, क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। यदि पेट्रोल का दाम कीमत में 9%, 9 पेट्रोल हो गया, उसकी कीमत में 19% की वृद्धि हो गई। कितना? 19% की वृद्धि हो गई। और सुमित और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। अपनी कमाई का, सुनीता है जो केवल अपने कमाई का 12% खर्च करना चाहती है, तो वो अपने पेट्रोल खरीदने गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? अब देखिए, पहले देखिए पेट्रोल पहले मान लीजिए 100 रुपए था, अब हो गया 119 रुपया, अब हो गया 19% मतलब 119 रुपया हो गया। और सुनीता है, वो पहले 12% ही खर्च करती थी, अपनी कमाई का 12% पेट्रोल पर खर्च करती थी। कितना? 12% खर्च करती थी क्या? पेट्रोल पर। अब वैसे ही देखिए पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पहले 100 रुपये था, अब 119 रुपया हो गया। सुनीता के खर्च पहले उतना ही था, अब उतना ही है। तो आपका हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा आपका 100। खर्चा वो बराबर कर रही है, पहले 100 रुपया था तो 100 रुपया खरीदती थी, 119 रुपया हो गया तो 19 रुपया,
तो कितना लीटर कम करेगी? लीटर में कम कितना करेगी? लीटर में कम कितना करेगी? खर्च बराबर है पहले भी उतना ही खर्च करती थी जितना अभी कर रही है। ये हो जाएगा 100 अब देखिए बराबर करने के लिए इसको बराबर करने के लिए तिरछा गुना होगा 119 में इधर 100 में इधर। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था, हम क्या बोल दिए, सॉरी सोच रहे हैं कि गलती, देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, क्वेश्चन हमको गलत लिख लिए हैं। देखिए कहता है एक त्रिभुज का आधार में 40% की वृद्धि हुई। आधार में त्रिभुज है, उसकी आधार में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि हुई हो गई, उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत में बढ़ जाएगा? उसकी ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ जाएगा? उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए कि ताकि क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए? ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए? देखिए पहले मान लीजिए 100 और कितना आधार बढ़ाना है? 40%, 40 140 हो जाएगा। क्षेत्र कितना बढ़ाना है? क्षेत्रफल बढ़ जाए 160। देखिए दोनों में क्या आ रहा है? 20, कितने के ऊपर? 140 के ऊपर, 20 हो रहा है 140 के ऊपर, 100% में बदलने के लिए एक जीरो से एक जीरो, 7 हो जाएगा ये 10, 100/7 यानी ये हो जाएगा 14 17, ये हो जाएगा आपका आंसर हो गया 100/7 यानी 14.2। इतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। कितना परसेंट? इतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, इतना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, इतना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक चीनी की कीमत में 17% वृद्धि हुई। मान लीजिए चीनी है 100 रुपए किलो, 17% वृद्धि हो गई, 117 वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति अपना व्यय का 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? और पहले 100 रुपए के खरीदा था, 5% बढ़ाना चाहता है,
यानी वो खरीदना चाहता है 105 रुपये का, 170 रुपये का नहीं। तो कितना परसेंट के डिक्रीज हो रहा है? -12। कितना परसेंट के? 12। कितने के ऊपर? कितने के ऊपर? 117 के ऊपर। कितना? 117 के ऊपर। 12 117 के ऊपर × 100। ये कटेगा 39 पेड़ में 4, 400/39, यानी 10.3%। कितना? 10.5। देखिए कह रहा है कि चीनी है 100 रुपए किलो, मान लीजिए वो 17% बढ़ गया, यानी 170 रुपया हो गया। और जो व्यक्ति है खरीदने वाला है, पहले 100 रुपये में 1 किलो का खरीदता था, 1 किलो खरीदता था। अब चाह कि हम 5% ज्यादा बढ़ाएंगे, 5 रुपया ज्यादा बढ़ाएंगे और चीनी कम होगी। कितना कम मिलेगी चीनी? तो कितना परसेंट चीनी कम मिलेगी? तो देखिए 100 रुपया था, 170 रुपया हो गया। वो बढ़ाना चाहता है, 105 रुपया खरीदना चाहता है। पहले 100 रुपया खरीदा था, अब 105 रुपया का 170 रुपया हो गया। कितने की डिक्रीज है? कितनी की कमी है? 12। कितने के ऊपर? 117 के ऊपर। 117 से काटिएगा तो 400, यानी 10.3%। ठीक है, 10.3%। अब देखिए क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, किसी वस्तु की मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। पहले 100 रुपया था, नहीं सॉरी कमी हुई, अब हो गया 80 रुपया। कितना हो गया? 80 रुपया हो गई उसकी में कितने X% की वृद्धि हुई? यदि राजस्व में आप कोई किसी वस्तु में मान लो 100 रुपया खरीदा था, 80 रुपया हो, 20% घट गया और वो 145 रुपया खरीदना चाहता है, 145 रुपया खरीदना चाहते हैं, तो वृद्धि कितना का हुई? वृद्धि आपका हुई 65 की। कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। 65 80 × 100% में 1 0 से 1 0, 4 तेरे पर से 65, 2 5 तेरे पर से 65, 65 10, यानी ये हो जाएगा 3 2 1, 32%। कितना होगा? 32%। कितना होगा? 32%। अब इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार, बाय बाय।